नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम दैनिक समसामयिकी को लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही चर्चा में रहा दक्षिण पूर्व एशियाई खेल के बारे में पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इस प्रश्न में जो विकल्प दिए हैं, विकल्प ए भारत दिया गया है, विकल्प बी ब्राजील दिया गया है, विकल्प सी वियतनाम दिया गया है और विकल्प डी जो दिया गया है वो आपका चीन दिया गया है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वियतनाम होगा। अब यहीं पे दक्षिण पूर्व एशियाई खेल से संबंधित कुछ चीजें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है उनको हम लोग देख लें। तो ये संस्करण जो है 31वां संस्करण है, 31वां संस्करण है। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का ये 31वां संस्करण है और ये द्विवर्षीय, ये 2 वर्ष में एक बार का आयोजन इसका किया जाता है। अब इसका आयोजन अब की जो वियतनाम में किया जा रहा है, तो इस आयोजन में कुल खेल की कितनी विधाएं हैं, तो खेल की 40 विधा, 40 खेल होंगे। साथ ही साथ 500 से अधिक, 500 से अधिक आयोजन होगा। और यह जो खेल है, इस खेल में 10,000, लगभग 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे, खिलाड़ी भाग लेंगे। अब यही अगर हम वियतनाम के बारे में देखें तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, एशियाई देश है। वियतनाम की राजधानी जो है वो हनोई है, हनोई है। अब अगर हम वियतनाम से परीक्षाओं में देशों से लगे हुए सीमावर्ती देशों का नाम पूछ लिया जाता है, तो हम अगर वियतनाम से संबंधित सटे हुए जो देश हैं या वियतनाम से सीमा साझा करने वाले देश हैं उनके बारे में देखें तो वियतनाम आपका उत्तर में चीन है और उत्तर पश्चिम में आपका थाईलैंड और कंबोडिया है। साथ ही साथ दक्षिण पूर्व में फिलीपींस है, दक्षिण पूर्व में फिलीपींस है, फिलीपींस है। अब यहीं पे अगर हम चीन की राजधानी देखें तो ये आपका बीजिंग हो जाएगा, बीजिंग हो जाएगा। थाईलैंड की राजधानी देखें तो बैंकॉक हो जाएगा और कंबोडिया की राजधानी देखें तो नाम पेन हो जाएगा और फिलीपींस की राजधानी देखें तो मनीला हो जाएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ ने शामिल करने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है यूक्रेन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जो है भारत। तो इसका सही आंसर जो होगा वो यूक्रेन होगा। अब यहीं पर आप यूक्रेन के बारे में देखें तो इस समय जो विवाद रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसी से संबंधित यह क्वेश्चन भी है, तो इस नाते इसकी प्रासंगिकता और भी अधिक है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है, कीव है। और आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की
व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने यूरोपीय संघ से अनुशंसा की थी कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल किया जाए। तो यूक्रेन को यूरोपीय संघ ने शामिल करने की अनुशंसा जाहिर की है। और इसी क्रम में अगर हम यूरोपीय संघ के बारे में बात करें, यूरोपीय संघ के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुआ था। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और अगर सदस्य देशों की संख्या के बारे में बात करें तो इसमें 27 देश जो हैं वो सदस्य देश हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। और अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 मार्च, 3 मार्च, 27 फरवरी, 20 फरवरी। तो इसका सही जो आंसर होगा 1 मार्च होगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया गया। अब 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के साथ साथ नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आगे अगर हम देखें, यहीं पे दिया गया है 3 मार्च के रूप में, तो 3 मार्च के रूप में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही 27 फरवरी के रूप में देखें, प्रोटीन दिवस, साथ ही साथ पोलियो रविवार और नृत्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 फरवरी की बात करें तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प ए दिया गया है जो बाइडेन, विकल्प बी व्लादिमीर पुतिन, और विकल्प सी दिया है किम जोंग उन, और विकल्प डी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इनसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है उसको छीन लिया है। अब यहीं पर अगर बात करें हम जो बाइडेन की, तो ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल बिता चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर सन्नी रामादीन का निधन हो गया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। विकल्प ए वेस्ट इंडीज, विकल्प बी दिया गया है पाकिस्तान, विकल्प सी श्रीलंका, और विकल्प डी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर जो सही आंसर आपका होगा वो वेस्ट इंडीज होगा। वेस्ट इंडीज के ये स्पिनर गेंदबाज थे और इनकी मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में हुई। 92 वर्ष की अवस्था में हुई। इन्होंने 184 प्रथम श्रेणी और 43 टेस्ट मैच इन्होंने खेला था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही के दिनों में पहले भारतीय जो बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो कौन है? तो यहां पर आपका विकल्प जो दिया गया है, पहला विकल्प है दीपक धर, दूसरा विकल्प है एलन मस्क, तीसरा विकल्प है सिमोन वाइल्स और चौथा विकल्प आपका दिया जाए एजाज पटेल।
तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा ये आपका दीपक धर होगा। ये पुणे में भौतिक शास्त्री हैं, पुणे में भौतिक शास्त्री हैं, भौतिक शास्त्री है। अब यही बात किया जा रहा है आपका एलन मस्क के बारे में, सिमोन वाइल्स के बारे में और एजाज पटेल के बारे में। तो यहां पर आपका जो ये दिया गया है बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार, यह 3 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये प्राप्त करने वाले, बोल्ट्जमैन मेडल प्राप्त करने वाले दीपक धर पहले भारतीय नागरिक हैं। अब अगर हम एलन मस्क के बारे में बात करें तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 ये चुना गया है एलन मस्क को। सिमोन वाइल्स को टाइम पत्रिका के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 का। और एजाज पटेल न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, और इन एजाज पटेल जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी हैं, थर्ड खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट लिए हैं। अब ये तीसरे हैं, तो इससे पहले 2 अन्य हैं। एजाज पटेल के बारे में अगर बात करें तो ये थर्ड क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ही अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट प्राप्त किए। अब इसके पहले कौन कौन से हैं, तो जिम लेकर ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहला खिलाड़ी जो है वो जिम लेकर है, दूसरे खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं जिन्होंने एक ही अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट लिया है। आपका क्वेश्चन है हाल ही के दिनों में पहले भारतीय जो बोल्ट्जमैन मेडल प्राप्त किए, तो आपका आंसर हो गया दीपक धर, और ये पुणे में भौतिक शास्त्री हैं। अगर इसी का विकल्प जो दिया गया है एलन मस्क, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को चुना गया है। सिमोन बाइल्स टाइम पत्रिका के आधार पर एथलीट ऑफ द वुमेन ईयर चुनी गई हैं। साथ ही साथ एजाज पटेल जो है वो थर्ड ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ही अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 विकेट लिया है। 2 और कौन पहले थे, एक जिम लेकर जो इंग्लैंड से संबंधित है, दूसरे अनिल कुंबले जो भारत से संबंधित हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा का एक भाग अपनाया गया 17 विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका पहला ऑप्शन 117 दिया गया है, 117वां स्थान, दूसरा 120वां स्थान, तीसरा 90वां स्थान और चौथा 10वां स्थान। तो इसमें भारत का स्थान जो है 120वां है और विगत वर्ष में इसका स्थान 117 था। अब यहां पर आपका दिया गया है सतत विकास के बारे में। तो सतत विकास को हम लोग एसडीजी के रूप में जानते हैं। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में जाना जाता है और इसकी परिकल्पना जो है वो ब्रंटलैंड आयोग के आधार पर की गई। अब इस आयोग के आधार पर 2030 तक 17 गोल मतलब 17 एसडीजी इंडेक्स को प्राप्त करना सभी देशों का लक्ष्य है। इसमें 17 लक्ष्यों में कुछ लक्ष्य या 17 लक्ष्य से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बार बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एसडीजी
1 क्या है, SDG 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, नंबर के आधार पर पूछ लेता है या लक्ष्य का नाम के आधार पर पूछ लेता है। तो इसमें हम कुछ लक्ष्यों को आपको बता रहे हैं। जैसे पहला अगर लक्ष्य बात करें, SDG 1 जो है वो गरीबी हटाना है। दूसरा लक्ष्य अगर हम बात करें तो भूखमरी को समाप्त करना है या भूखमरी को कम करना है। तीसरा स्वास्थ्य सुविधा को और अच्छा करना है। और चौथा जो है SDG इंडेक्स है उसमें शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करना है। पांचवा जो है वो लैंगिक समानता के बारे में बात की गई है। और छठा जो है वो स्वच्छ जल के बारे में बात की गई है। और सातवां जो है स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से जो आपके 17 SDG इंडेक्स हैं इसको आपको याद रखना चाहिए। इसमें से कुछ हमने आपको बता दिया, जैसे गरीबी SDG 1 में है और SDG 2 में भुखमरी है, SDG 3 में स्वास्थ्य है, SDG 4 में शिक्षा है, SDG 5 में लैंगिक समानता है और SDG 6 में स्वच्छ जल है और 7 में स्वच्छ ऊर्जा है। तो इस क्रम में इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? यहाँ 17वां पूछा जा रहा है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं 1 मार्च, 8 मार्च, 24 फरवरी और 21 फरवरी। मतलब विकल्प ए जो आपका होगा ये आंसर सही होगा। 1 मार्च को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। 17वां स्थापना दिवस मनाया। अब यहीं पे अगर हम 8 मार्च के बारे में बात कर लें तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 फरवरी को आपको केंद्रीय शुल्क और उत्पाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्पाद दिवस। और 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली स्थित पश्चिमी वायुसेना कमान का कमान संभाला? तो आपका पहला ऑप्शन है एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन, एडमिरल पी हरि कुमार और सी ऑप्शन नंबर 3 जो है मनोज मुकुंद नरवणे है और ऑप्शन नंबर 4 एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, एडमिरल पी हरि कुमार ये आपके जल सेना के प्रमुख हैं, जल सेना के प्रमुख और मनोज मुकुंद नरवणे जनरल बिपिन रावत जी के स्वर्गवास के बाद आपके CDS जो पदभार संभाले हुए हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये थल सेना के प्रमुख के साथ साथ CDS भी हैं। और आपके एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ये वायुसेना के प्रमुख हैं। ये अपने देश की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं इनके नाम हैं। परीक्षा में प्रमुख से भी नाम पूछ लेता है कि वायुसेना के प्रमुख का क्या नाम है, थल सेना के प्रमुख का क्या नाम है और जल सेना के प्रमुख का क्या नाम है। तो यहां पर इस क्वेश्चन से आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला है, हाल ही में दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत श्रेणी में कौन सा रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है?
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया गया पूजा जात्यान, ऑप्शन नंबर बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन नंबर सी पीवी सिंधु और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है अवनी लखेरा। तो यहाँ का जो सही आंसर होगा ये पूजा जात्यान होगा। इन्होंने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 का में रजत पदक जीत लिया है और इसके पहले ये व्यक्तिगत श्रेणी में जीतने वाली पहली है और इसके पहले ज्योति और श्याम सुंदर इन दोनों लोगों ने युगल में यह पदक जीता था। अब अगर इसी प्रश्न के सापेक्ष में और भी जो आपके आंसर दिए गए हैं, इसमें सौरभ चौधरी दिया गया है। तो अभी हाल ही के दिनों में जो मिस्र में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जो जीता है वो सौरभ चौधरी ने जीता है और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर पदक पीवी सिंधु ने जीता है। साथ ही साथ अवनी लखेरा जो आपका पिछले सत्र में टोक्यो पैरालंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक विजेता रही है। इन प्रश्नों का आपके जो खेल का पोर्शन है वहां में आने की संभावना ज्यादा होती है और इस 10 प्रश्न के साथ आपका ये सेशन समाप्त हो रहा है और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप अपना सजेशन कमेंट के माध्यम से दीजिए और आप अपनी तैयारी के प्रति हमेशा लगे रहिए और तैयारी आपकी इतनी बेहतर हो कि आपको ये ना देखना पड़े कि परीक्षा में क्या पूछेगा। परीक्षा में जो भी पूछे उसमें आपको 100% अपना करके ही आना है। इसी शब्द के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।